अगस्त के महीने में वृश्चिक राशि के जीवन में क्या क्या विशेष बदलाव होंगे, इनके ग्रहों के परिवर्तन और वृश्चिक राशि के ऊपर चल रही साढ़े साथी से कुछ राहत इन्हें मिलती दिख रही है या नहीं दिख रही है, तो इस बारे में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर किए गए विश्लेषण से कुछ अलर्ट डेट निकल कर आई हैं, जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से जानकारी दूंगी। और यह वृश्चिक राशि के लोगों के लिए, केवल वृश्चिक राशि के लोगों के लिए होगा। तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि इसका फ़ायदा आपको अवश्य मिलेगा अगस्त के महीने में, और आगे मैं पूरे वीडियो में आपको अति महत्वपूर्ण और ढेर सारी जानकारी दूंगी। तो अंत तक आप वीडियो में ज़रूर बने रहें, क्योंकि आप कई बार ऐसा होता है आधी वीडियो देखते हैं या थोड़ी सी वीडियो देखकर छोड़कर चले जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके हित की बात है। अभी तक वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन में कुछ भी बहुत अच्छा नहीं हुआ है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो अब आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो अच्छा लेकर के आ रही हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल्स में जाते हैं। हाँ, तो हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर हैंड्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ, संपन्न एवं प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग वृश्चिक राशि के बारे में इस वीडियो में विशेष रूप से जानते हैं। सबसे पहली बात, वृश्चिक राशि के लोगों को इस महीने में बहुत अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपके जीवन में आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन दो बातें आपको ख़ास तौर से थोड़ा सा विचलित कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे बचाव के लिए भी जो उपाय हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले इसी माह 16 अगस्त को सूर्य का संचरण आपके 10वें भाव में होगा, यानी कि सूर्य जो है वो भाग्य स्थान से परिवर्तन करने के बाद कर्म स्थान यानी कि नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, पिता, आपके पिता के स्थान पर सूर्य देव आएंगे। और दशम भाव सूर्य का ही है, दशम भाव पिता का भी है। आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, पद है, काम मतलब जो आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर आपको सम्मान भी प्राप्त होगा और आपको यश की प्राप्ति होगी। तथा आपके लिए विशेष तौर पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों सुनिए, आपके लिए विशेष तौर पर लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। दो ग्रह मिल करके ये योग बनाएंगे। तो लक्ष्मी नारायण जो योग होता है वह शुक्र और बुध इन दोनों से मिलकर बनता है। लक्ष्मी का आगमन आपके यहाँ होने वाला है, आपके घर में आने वाली है लक्ष्मी। अब यह तो हो गई लक्ष्मी नारायण योग की बात। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 18 जून को साथ ही साथ जब शनि वक्री होंगे, तो वैसे वक्री अवस्था में तो शनि पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन वक्र होने से नक्षत्र का परिवर्तन होगा। नक्षत्र आपके धन स्थान, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, संतान, एजुकेशन, सगुण रहस्य जीवन के इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। तो सेकंड जो हाउस है, पंचम हाउस, इनका जो स्वामी है बृहस्पति, उस नक्षत्र से होकर गुजरने की स्थिति में अब शनिदेव आ गए हैं। मतलब ये है कि आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें अब नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। मतलब आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा काफ़ी अच्छा दिखेगा। बस आगे देखिए, नई चीज़ क्या है, मंगल आपकी राशि को स्वयं देखता है, यानी कि ज्योतिष शास्त्र में संसार का कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो इस बात को ना माने कि इन दो ग्रहों का पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। जो होगा बहुत अच्छा होगा। जो ग्रह आपके घर को देखते हैं वहाँ पर उसकी वृद्धि होती है, यानी कि वृश्चिक राशि की वृद्धि होगी। स्वभाव में जो है वो आपके प्रभाव परिवर्तन, व्यक्तित्व, मान सम्मान में, यश वैभव में, प्रतिष्ठा में, विलासिता में, सुख के साधन में तथा भूमि संपत्ति को अर्जित करने में, इकट्ठा करने करने वाला है। यह ग्रह जो है शनि जो है वो न्यायप्रिय ग्रह है, शश योग बनाता है, आपकी तरक्की चाहता है, आप अपने शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं, ऐसा इसका स्वभाव और लक्षण है, क्योंकि इसकी दृष्टि शत्रु भाव पर भी है। साथ ही इसके अलावा विशेष भाव यह है कि 26 अगस्त को जब मंगल का जो प्रवेश है वो छठे भाव का स्वामी अष्टम में आएगा, उस समय शनि की दृष्टि इस भाव पर तो होगी ही, लेकिन इसके स्वामी पर नहीं होगी। अब बृहस्पति की दृष्टि भी नहीं होगी, इसलिए ऋण योग, शत्रु और आपके मामा पक्ष को, जो उनके लिए अच्छे समाचार, अच्छी खबर नहीं है, मतलब आपकी ननिहाल में आपके मामा पक्ष के यहाँ थोड़ी सी आपको मतलब दिक्कत दिखाई देगी। कुछ दिक्कत, कुछ समय के लिए कुछ परेशानियाँ वहाँ पर आ सकती हैं।
अब इसमें नई बात यह है कि केतु और राहु की स्थिति जो पंचम भाव और एकादश भाव में है, जिनकी शुक्र की महादशा चल रही है, तो आप स्टॉक मार्केट से अभी जो लाभ आप सोच रहे हैं वो भूल जाइए। स्टॉक मार्केट से आपको कोई लाभ इस दौरान नहीं होने वाला है, लेकिन जन्म लगन के आधार पर आपके साथ कोई ठगी, चीटिंग, धोखा, पैसे की लेन देन, ऑनलाइन फ्रॉड की संभावना भी बनती दिख रही है। जब मंगल यहाँ आता है, लग्नेश का जो राशि का स्वामी स्वयं अष्टम में आएगा, तो अपमान, अपव्यय, चोट आदि का भय बना रहता है। हाँ, अभी जो अलर्ट डेट है वो कुछ और बची हुई हैं, तो आप ये जान लीजिए वो अलर्ट डेट है 1, 2, 11, 12 अगस्त और इसके अलावा 19, 20 और 21। मैं फिर से आपको दोहरा देती हूँ, 1, 2, 11, 12 और 19, 20 और 21 ये अगस्त की डेट्स हैं जो आपको सावधान करने वाली डेट है। इस दौरान आपको कष्ट हो सकता है, उससे बचने के लिए आपको कुछ उपाय करते रहना होगा। जैसे कि आपको हनुमान जी का उपासना हमेशा करते रहिए प्रतिदिन, और गणेश जी की आराधना तथा व्रत पूजा आदि करने से भी उन दिनों में पाप ग्रहों के फल से न्यूनता आती है, उसमें कमी आती है। साथ ही साथ जब शनि की ढया, कंटक शनि बोलते हैं इसको, चतुर्थ भाव में चल रही हो, तो उस समय षड्यंत्र करने वाले, आपकी छवि को धूमिल करने वाले, यदि आप नौकरी में हैं तो वो सक्रिय हो जाते हैं। यदि आप नौकरी में हैं, चारों तरफ से आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, साजिश हो सकती है, चारों तरफ से षड्यंत्रकारी आपको पराजित करने के लिए घूम रहे हैं, घात लगा कर बैठे हैं। जो भी आपसे बातचीत करता है उससे आप संभल कर रहिए, क्योंकि वो आपसे सीधे सीधे तो बात करेगा, अंदर से आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ही प्रयास करिएगा। कहीं ना कहीं आपका नुकसान कर भी देता है और करेगा भी। समझ लें, आपको नुकसान वह व्यक्ति पहुंचाता है। अगर आप किसी से बोलते हैं तो आपको बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए। हो सकता है आपकी आवाज़ ही रिकॉर्ड कर ली जाए, लोग आपको किसी आलोचना के शिकार बना दें, आपकी छवि को धूमिल भी करने की कोशिश करेंगे, तो इससे आपको अलर्ट अब इस समय देखिए, आदमी का स्वभाव भले ना हो, लेकिन एक विषम परिस्थिति बन जाती है जो नक्षत्र के आधार पर भी होती है। आप अधिक बोलते हैं तो आपको कहा जाएगा कि ये बहुत बोलता है, और यदि आप कम बोलते हैं तो आपके ऊपर घमंडी का टैग लगा देंगे लोग, कहेंगे कि ये बहुत घमंडी है, किसी को कुछ समझता ही नहीं है। और यदि बिल्कुल नहीं बोलते हैं तो बोला जाता है या तो आदमी बहुत ही रहस्यमय है, इसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। अर्थात किसी की छवि जो है वो ख़राब करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। आपको किसी तरह से चैन नहीं मिलने वाला है, आपको आलोचना झेलनी पड़ेगी, लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। यदि किसी के बारे में कुछ कह दिया तो आगे चलकर उसी जगह आपको घुमा फिरा करके वही बात सुनने को उल्टी सीधी मिलेगी। ऐसी स्थिति में आपको अपने खुद के स्वभाव व प्रभाव से आप बच पाएंगे। तो आप इस समय आप ऐसा करें कि अपने आप दूसरों पर कैसे नियंत्रण करना है, या आप भली भांति अच्छे से जानते भी हैं, बस आपको अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित रखना होगा। क्योंकि वृश्चिक राशि वाला अभी 10-15 दिन तो चुप रहेगा, बाद में जब समय आएगा तो अपना जो चैलेंज है, जो आपने एक्सेप्ट किया है, आपके मन में जो बात बैठी हुई है, उसका बदला वृश्चिक राशि वाला जरूर लेता है, ऐसा लोगों का विश्लेषण बता रहा है। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका अच्छा समय अब आना शुरू हो गया है। स्टॉक मार्केट से उनको जब लाभ होगा, जब शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। अभी उनको रिस्क लेना ठीक नहीं है, खास तौर से वृश्चिक राशि वालों के लिए। वर्तमान समय में बुध की महादशा ज़्यादातर लोगों के ऊपर चल रही है। बुध अष्टम भाव का स्वामी होता है, यह कष्टकारक होता है, और केतु की दशा भी कष्टकारक होती है। लेकिन केतु अभी गोचर में ठीक है। शुक्र की महादशा विदेश भेजती है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में भी रोड़ा अटकाती है, क्योंकि वहाँ पर मंगल दुष्प्रभाव देता है। यह राहु केतु आदि भी दिक्कत पैदा करते हैं। तो शनि, बुध, केतु, शुक्र और सूर्य की दशा आपको शुभ फल देगी। चंद्र दशा भी ठीक है, आपके भाग्य को निरंतर चमकाएगी। और मंगल की दशा में शत्रुओं की संख्या बहुत अधिक होगी, हजारों की संख्या में आपके विरोधी होंगे, तो आपको उनसे निपट लेना है इस दौरान। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से। फिर से नई अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, और
आप मेरे चैनल को चलते चलते सब्सक्राइब कीजिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।